क्या आपको बुरे सपने आते हैं? समझ लीजिए आपके पिता नाराज हैं। क्या आपको पूरी सफलता नहीं मिल पा रही? समझ लीजिए आपके पितृ नाराज हैं। घर में भय लगता है? आपके पितृ नाराज हैं। क्या आपका लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है? समझ लीजिए आपके पितृ नाराज हैं। जय श्री कृष्ण। नो योर सनातन में आपका स्वागत है। मैं हूं कन्हैयालाल उपाध्याय और आज हम चर्चा करते हैं इन्हीं रोचक प्रश्नों पर। देवता, देवता का साधारण अर्थ है जो हमें देता है वो देवता। इसलिए हम देवताओं की पूजा करते हैं कि देवताओं से हमें बहुत कुछ मिलता है। सनातन धर्म में 33 कोटि देवताओं के विषय में बताया गया है। 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवता। ये 33 प्रकार के देवता कौन कौन से होते हैं? देवताओं का जो पहला प्रकार है वो है 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति। इनका अगर टोटल करें तो 33 आता है। तो ये 33 प्रकार के देवता, 33 कोटि के देवता बताए गए हैं। अब प्रश्न है कि देवता और कुल देवता में क्या अंतर है? देवता जिनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है, जो देवता अपने अपने लोकों में स्थित हैं, और कुछ होते हैं कुल देवता। हमारी परंपरा में, हमारे कुल में जिन देवता और जिन देवियों को पूजा जाता है उनको कुल देवता और कुल देवी कहा जाता है। हर एक कुल की अलग अलग कुल देवी होती है। अपनी मान्यता के अनुसार हम अपने कुल देवता और कुल देवी की पूजा करते हैं। जैसे हर एक का एक फैमिली डॉक्टर होता है। कोई समस्या आती है तो सबसे पहले दौड़ करके हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास ही जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो भी कष्ट आता है, जो भी समस्या हमारे सामने आती है, उसके निराकरण के लिए हम सबसे पहले अपने कुल देवता या कुल देवी के समक्ष जाते हैं। देवताओं को वर्गीकरण का एक तरीका और भी है। जब हम पूजा करते हैं तो कहते हैं स्थान देवताभ्यो नमः। एक स्थान का एक देवता होता है। ग्राम देवताभ्यो नमः। एक गांव, एक शहर का, एक नगर का एक देवता होता है। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म का एक विशेष देवता होता है। हम यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के निमित्त भी एक देवता को हम प्रणाम करके निकलते हैं। तो अलग अलग कार्यों के अलग अलग देवता होते हैं। इन सभी देवताओं की पूजा आवश्यक होती है। अब प्रश्न उठता है कि पितर क्या होते हैं? इनको हम पितृ भी कहते हैं। पितृ हमारे जो बुजुर्ग लोग जो अच्छी उम्र पा करके एक नैसर्गिक मृत्यु जिनको प्राप्त होती है, वो पितृलोक में वास करते हैं। पितृलोक एक प्रकार से वेटिंग एरिया है, वेटिंग रूम है। अपने कर्मों से हमें स्वर्ग या उससे ऊपर के लोकों की प्राप्ति होती है। अगर हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं कि हम देव योनि को प्राप्त हों और दोबारा हमें मनुष्य योनि मिलनी है, तो एक वेटिंग एरिया बनाया जाता है, इसको हम पितृलोक कहते हैं। सभी व्यवस्थाएं हो जाने पर हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारे भाई कौन होंगे, हमारी बहन कौन होगी, हमारी पत्नी कौन होगी, ये सब प्री डिसाइडेड होता है। जब इन सब लोगों के जन्म की व्यवस्था हो जाती है तो मनुष्य का जन्म होता है। जब तक जन्म नहीं होता तब तक उसे पितृलोक में निवास करना पड़ता है। तो इन पितरों की दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा रहती है, अपने वंशजों पे हमेशा रहती है। ये आशा करते हैं कि हमारे वंशज, हमारे कुल के लोग हमें याद करते हैं, हमारे हेतु श्राद्ध करते हैं, हमारे हेतु पुण्य कार्य करते हैं। अगर हम उनके निमित्त श्राद्ध करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और उनको समर्पित करते हैं, तो वो हम पर प्रसन्न होते हैं और हमें प्रसन्न होकर के हमारे कार्यों की सिद्धि के लिए हमें ऊर्जा देते हैं, हमारी बुद्धि को व्यवस्थित रखते हैं। और अगर ये रुष्ट हो जाते हैं तो हमें अपने कार्य का पूरा फल नहीं मिल पाता।
या कभी अच्छा कार्य करते हैं तो उसका विपरीत फल मिलता है। यही पहचान है कि हमारे देवता, हमारे पितृ हमसे संतुष्ट हैं या रुष्ट हैं। जब हमारे कार्य का पूरा प्रतिफल मिल रहा हो, हमारी मेहनत का हमें पूरा पूरा फल मिल रहा हो, हमारे घर में सुख शांति हो, किसी प्रकार का क्लेश ना हो, किसी प्रकार की बाधा ना हो, किसी प्रकार के हमें दुस्वप्न ना आते हों, जब हम सोएं हमारा मन प्रफुल्लित रहे, हमें बेचैनी ना हो, तो समझिए हमारे पितृ, हमारे कुल देवता, हमारी कुल देवी हमसे प्रसन्न है। अगर इसका विपरीत होता है तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। हमारे पितृ, हमारे कुल देवता हमसे संतुष्ट नहीं है। तो समय समय पर अपने पितरों को, अपने कुल देवता को याद करते रहिए। कोई अच्छा कार्य, मांगलिक कार्य हो तो सबसे पहले उनको प्रणाम करें। उनकी मुक्ति के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए हम सारे धार्मिक कार्य करें। आशा है कि आपके प्रश्नों का समुचित उत्तर मिल गया होगा। यदि कोई और प्रश्न आपके मन में आता है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, अपना प्रश्न टाइप करें। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों का समुचित उत्तर देने का। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखते रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया लाइफस्टाइल। जय श्री कृष्ण।